So, welcome to all in Maturing in Engineering YouTube channel. So, today in this lecture, we are studying about the NSM in semester unit number 2. The topic name is elliptical equation, elliptic equation, okay, or it is also called as a Poisson's equation, okay. This is compulsory asked for the 7 to 8 mark, okay. Most probably based on this problem is asked, okay. So directly we are taken one problem, okay, solve problem. Okay, so this is the problem. Okay, so the problem is based on the elliptical equation, okay. So in this question they are given a steel plate of 750 into 750, matlab the dimension of the that plate is 750 into 750, okay. Then two adjacent side, मतलब suppose this is one plate, देन इस प्लेट का जो भी दो एडजेसेंट साइड है उसका डिस्टेंस उन्होंने क्या दिया है 750 इंटू 750 ऐसा दिया है, ओके. आफ्टर दैट दे मेंटेन एट द 100 डिग्री, ओके. मतलब वो जो प्लेट है वो उन्होंने क्या किया है 100 डिग्री पर उसे मेंटेन किया है, वाइल द टू अदर साइड्स आर मेंटेन 0 डिग्री. मतलब जो प्लेट है उस प्लेट का दो साइड जो है वो सपोज 100 पर प्लेस किया है, तो रिमेनिंग दो जो टू साइड्स है वो 0 डिग्री पर प्लेस किया हुआ है, ओके. आफ्टर दैट then state the temperature at the inertia point assuming the gradient size is 250, okay. So the in the question the diagram is given, okay. At that they are given the two sides are 100 degree and remaining two sides are the 0 degree as in the given in the question, okay. So this is diagram for given data, okay. So write down the equation of the T1, T2 and T3 and T4. जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है. डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, ओके. सबसे पहले आपको ऐसे पार्ट्स डिवाइड करना है. देन अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो एज इट इज़ वैसा ही नॉमेनक्लेचर लेके आपको सॉल्व करना है. इन केस नहीं दिया होगा तो आपको सबसे पहले ऐसा ड्रॉ करना है. उसके बाद आप अपनी मर्जी से किसी को भी कौन से भी, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, इसे मैंने T1 बोला है, T2 बोला है, T3, T4 ऐसा ले सकते हैं. इन्होंने क्या किया, ऐसा हम रैंडमली ले सकते हैं. देन टू साइड्स आर 100 ना, देन टू साइड्स 100 डिग्री लिया, देन रिमेनिंग टू साइड्स 0 डिग्री, ऐसा आप ले सकते हैं. इन केस क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो. अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो एज इट इज जैसा उन्होंने कौन से साइड को कौन सा नाम दिया है, कौन सा टेम्परेचर दिया है, वो एज इट इज़ आपको लेना है, ओके. मोस्ट ऑफ दी मतलब यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, कभी कभी दिया है कभी कभी नहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आप इसी तरह अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको ऐसा लेके ड्रॉ करना है, ओके. आफ्टर दैट वी आर डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम. अब क्या किया है, ये जो आपका डायग्राम है इसके बेस्ड हमें क्या करना है, T1, T2, T3 एंड T4, इसके बेस्ड हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है. अगर आपको जब भी इक्वेशन बनाना होता है तो आप उसके लिए एक ट्रिक है. सबसे पहले क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ u इज इक्वल टू 1/4 इंटू जो भी साइड्स होगी उस साइड को आपको यहाँ पर ले करना है. ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. एक सिंगल फार्मूला हमें सिर्फ याद रखना है. अगर एक सिंगल फार्मूला आपको आ गया तो आपको 7 to 8 मार्क्स आपके फिक्स है. सपोज यहाँ पर मैंने U1 अज्यूम किया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, टेम्परेचर, देन उसे आप क्या करोगे, T अज्यूम करोगे, राइट डाउन T.
देन 1/4। अभी T1 के लिए सपोज मुझे फाइंड आउट करना है, तो कहाँ है T1? यहाँ पर है T1, राइट? ओके, T1 यहाँ पर है। देन इस T1 को देखना है उसके राइट, लेफ्ट और टॉप एंड बॉटम में कौन से है। अभी T1 के राइट साइड में क्या है? T2। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/4 इंटू T2 लिखा है, राइट? उसके बाद T1 के ऊपर क्या है? T4। देन प्लस क्या करना है हमें? T4 करना है, राइट? देन T1 के लेफ्ट में कौन है? 100। देन प्लस अगेन 100। T1 के नीचे क्या है? 0 प्लस 0। सिंपली पता चल गया। मतलब सपोज आप उनको T1 के लिए इक्वेशन बनाना है तो T1 को ही सिर्फ ध्यान देना है और उसके राइट में, लेफ्ट में, ऊपर और नीचे कौन से टर्म से देखना है। T1 के राइट में है T2, ऊपर है T4, लेफ्ट में है 100, देन नीचे है 0। सिंपली ऐसा बनाना है। और जो भी फिर 1/4 होगा तो 1/4 आप इधर भेजोगे तो क्या होगा? 4 इंटू T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T4 प्लस 100। ऐसा आपका इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आपको क्या करना है, फॉर T2, T4 सबके लिए बनाना है। अगर आप T1 ले रहे हो तो उसके आजू बाजू के देखना है, T2 ले रहे हो तो उसके आजू बाजू के देखना है। ओके, सिंपली मैं ओवरऑल सबके लिए बताता हूँ। ओके, अभी T1 लिया है, T1 के बारे में हमने बताया। अभी T2 लेंगे तो क्या होगा? T2 के राइट में क्या है? 0, मतलब 1/4 इंटू 0। उसके ऊपर कौन है? T4। उसके लेफ्ट में कौन है? T1। उसके नीचे क्या है? 0। सिंपली ऐसा ही हमने इक्वेशन बनाया। उसके बाद क्या करना है हमें? T3 के लिए अगेन T3 यहाँ है, उसके ऊपर कौन है? 100। देन अगेन 100 दिया है। उसके T3 के नीचे कौन है? T2। देन अगेन T2 लिया है, उसके बाजू में क्या है? 0। देन उसके बाद 0 लिया है, उसके लेफ्ट में कौन है? T4, तो उसको लिया है, डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली हमें क्या करना है? फॉर T4 के लिए बनाना है। ऐसे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें बनाना है। अगर आपको ये 4 इक्वेशन बनाने आए तो सिंपली आपको 7 to 8 मार्क्स से 2 मार्क्स दिया जाएगा सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए, और डायग्राम को 1 मार्क होगा। मतलब अगर आप इतना ही काम करते हो, बेसिकली आप फिर भी नहीं सॉल्व करते, तो मिनिमम आपको 3 मार्क्स तो मिल जाएगा। ओके, मतलब 4 इक्वेशन एंड देन डायग्राम फॉर 3 मार्क्स। उसके बाद हमें क्या करना है? आपने जो भी यूनिट नंबर 1 में जो भी टॉपिक परफेक्ट किया है, लाइक किसी ने एलिमिनेशन परफेक्ट किया होगा क्योंकि उसके आने के प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा है, किसी ने गॉस सीडल किया होगा। सो जो भी मेथड आपने किया है, ये 4 इक्वेशन को उस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ गॉस एलिमिनेशन, बिकॉज इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्यूरेट कैल्सी से आंसर मिलता है। इन केस आपको सॉल्व नहीं करने आता है फिर भी आपको कैल्सी में आंसर डाल के एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, बट इन केस ऑफ गॉस सीडल मेथड इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ईच एंड एवरी स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। अभी जो भी हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बनाया है उसे हमने क्या किया है? यहाँ पर अरेंज किया है। कैसे किया है? देन Ax इज इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स मतलब क्या है? जो भी आपका T1, T2, T3 एंड T4 के वैल्यू है, वो चारों वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पर है T1 है, T2 है, T3, 4, ऐसा मैंने क्या किया? इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को अरेंज किया। देन x मतलब क्या है? जो भी आपके अननोन टर्म्स होते हैं वो, यहाँ पर अननोन टर्म्स क्या है? T1, T2, T3 एंड T4 है। एंड b मतलब क्या है? जो भी इज इक्वल टू के साइड होता है वो। अब इज इक्वल टू 100 है, इज इक्वल टू 0, -100। देन जो भी आप इक्वेशन का इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होता है, राइट, 2, 400, 400, जो भी कांस्टेंट टर्म, उसे क्या करना होता है? हमें एक साइड में सेपरेट लिखना पड़ता है, वो होता है बी मैट्रिक्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में जो भी हमने मैट्रिक्स बनाया है, ओके, सो ये ए मैट्रिक्स हो गया, देन ये एक्स हो गया, देन इसके बाद ये बी हो गया। ओके, ओके, तो जो भी मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स किया था उसको क्या करना है? आप जब भी मैट्रिक्स एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? गिवन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स आपको बनाना होता है। ओके,
यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ऑलरेडी बनाया है, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, अभी हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले ओके सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है हमारा मैट्रिक्स सॉल्व करने का, जब भी आप कोई ओके सो जब भी आप कोई मैट्रिक्स सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स का जो भी फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को हमें 1 लाना होता है। मैट्रिक्स सपोज दिस वन इज सिंपली मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सपोज ये सिंपली मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसे हमेशा 1 लाना होता है। इसका यूज करके जो भी उसके नीचे के टर्म से इन तीनों को हमें क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए और नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको हमें 0 करना पड़ता है। देन उसके बाद है सेकेंड में क्या है, उसका जो डायगोनल एलिमेंट है उस डायगोनल हर एक एलिमेंट हमें 1 चाहिए। देन उसके बाद जो भी रिमेनिंग नीचे के है उसे हमें क्या करना होता है, 0। उसे बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, जो भी ऊपर के एलिमेंट है वो शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट इज द ऑलवेज 1 एंड आफ्टर दैट जो भी बिलो ऑफ द डायगोनल होते हैं वो क्या करना चाहिए, हमें 0 मिलना चाहिए। ओके ओके सो डायरेक्टली वी आर टेकन प्रॉब्लम। ओके सो तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो भी रो ऑपरेशन हमें सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन करना है, कॉलम ऑपरेशन नहीं किया है। मैंने क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 ओके ओके फर्स्ट एलिमेंट को 1 किया है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को 0, यहाँ भी जो सेकंड रो है वहाँ का एलिमेंट मुझे क्या करना है, 0 करना है। तो मैं R2 माइनस R1 करूँगा, तो R2 क्या है मेरा 1 है। ओके देन R1 क्या है -1, मतलब 1 - 1 0, यहाँ पर 0 आएगा। सिमिलरली क्या करना है हमें, R4 के लिए करना है, क्योंकि R3 तो ऑलरेडी 0 है। उसके बाद क्या करना है हमें R4 के लिए क्या करोगे, अगेन R4 माइनस R1 ऐसा करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, राइट। मतलब 1 और नीचे की एलिमेंट 0, मतलब फर्स्ट जो कॉलम है उसे हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी यहाँ का एलिमेंट है उसे हमें 1 करना है। देन उसे 1 करना होगा तो आप क्या करोगे, ओके इस एलिमेंट को क्या करना है, हमें 1 करना है। उसे 1 करने के लिए सिंपली क्या करोगे, उस टर्म को उसी टर्म से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पर आपको 3.75 चाहिए तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय -3.75, मतलब वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन उस एलिमेंट का यूज करके जो भी उसके नीचे के 2 टर्म्स है उसे हमें 0 करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी R3 माइनस, अभी ये 1 बन गया, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे भी 1 है, मतलब R3 माइनस R2 करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। उसके बाद R3 माइनस 0.25 करोगे तो वो एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। स्टेप वाइज आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर देखो, फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 लिया, उसका यूज़ करके नीचे के जो भी टर्म्स है उसे 0 किया। उसके बाद इस टर्म को हमें 1 बनाना था, तो इस स्टेप में हमने उसे 1 बनाया है ऐसे रो ऑपरेशन बना के। देन इसका यूज़ करके जो भी नीचे के 2 एलिमेंट्स है उसे 0 बनाना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 बनाया। अगेन जो भी यहाँ का टर्म था उसे हमें 1 बनाना था, हमने रो ऑपरेशन R3 डिवाइडेड बाय समथिंग करके यहाँ पर 1 बनाया। इसका यूज़ करके नीचे का 0 लाना था, देन इसका यूज़ करके हमने क्या किया, नीचे का 0 लाया। देन हमारा पूरा मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। देन आपको हमें इक्वेट करना है। तो सिंपली मैं एक बार आपको बताता हूँ स्टेप, देन आपको वैसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में। इन केस आपको एग्जाम में सॉल्व करने नहीं आता है तो आपको इस स्टेप में कुछ तो स्टेप करना है, लेकिन डायरेक्ट जब आप कैल्सी से आंसर निकालोगे तो एक्यूरेट जो करेक्ट आंसर है कैल्सी देगा, उसे यहाँ पर रखना है। आप अंदर कुछ भी स्टेप करो, 3 और 4 स्टेप कुछ भी करो, लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा
जो भी आपने सॉल्व किया है वो नहीं लिखना है, जो भी आपका कैलसी आंसर देगा वही लिखना है, तभी आपको उसके 8 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप 4/4 मैट्रिक्स सॉल्व करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो आपको बीच में के स्टेप सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग द मेथड, लेकिन आंसर जो भी आपका कैलसी देगा आपको वही लिखना है, याद रखना। ओके, उसके बाद R2 माइनस R1 देन R4 माइनस R1 करोगे तो एलिमेंट 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेकंड वाला मतलब ये एलिमेंट हमें 1 करना है, इसलिए डिवाइडेड बाय ए करके हम उसे थ्रू आउट रो को करना है आपको। अगर आप रो 2 को चेंज कर रहे हो तो थ्रू आउट रो को चेंज करना है। उसके बाद रो 3 को चेंज करना है तो रो 3 माइनस रो 2 किया मैंने। ओके, रो 4 को चेंज करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू दैट मेथड यूज़ करना है। उसके बाद R3 को मैंने क्या किया, -3.733 से सॉल्व किया है। उसके बाद R4 को मैंने क्या किया है, R4 माइनस 1.06 इंटू R3 किया है। ऐसे सॉल्व करके मैंने क्या किया है, मैट्रिक्स सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है इस मेथड का, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मैट्रिक्स सॉल्व किया है, राइट, ओके, जो भी आपने मैट्रिक्स सॉल्व किया है उसे क्या करना है, इक्वेट करना है। लाइक आपका भी मैट्रिक्स कैसा आएगा, ऐसे फॉर्म में मैट्रिक्स आएगा। लाइक यहाँ पर 1 1 1 1, तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर कुछ तो होगा, सपोज 3 2 4 है, 1 2 है और यहाँ पर 2 है। तो आपको क्या करना है, जो फोर्थ एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट हमें यूज़ कर, सपोज 1 है तो 1 इज इक्वल टू जो ax इंटू बी इज इक्वल टू बी था, तो x एलिमेंट आपका क्या होगा, सपोज T4 होगा। ओके, देन यहाँ पर क्या है, 1 और 2 है, तो 1 मतलब क्या है, T3 प्लस 2 टाइम्स T4 इज इक्वल टू आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो जो भी आपका इक्विवेलेंट होगा कांस्टेंट आप उसे यहाँ पर लिखोगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए बनाना है, तो ये सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, T2, देन T2 प्लस ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, T3, देन प्लस T3 प्लस ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू T4। ऐसे ही ऊपर आओगे तो सिंपली एक टर्म ऐड हो जाएगा T1, मतलब नीचे आपको T4 मिलेगा। उस T4 का यूज़ करके आपको T3 को फाइंड आउट करना है, उस T4 एंड T3 को यूज़ करके इस T2 को फाइंड आउट करना है, देन इन तीनों का यूज़ करके आपको क्या करना है, T1 को फाइंड आउट करना है। ये सिंपली मेथड है। तो आप ऐसा ऐसा स्टेप वाइज अगर डिटेल बनाना होगा तो वीडियो लेक्चर लेंदी होगा। मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपने M1 M2 M3 में मैट्रिक्स सॉल्व किया है, वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ओके, सो एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक पर आपको डाउट है, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर की नीड है, तो आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा कि वीडियो लेक्चर बने। ओके, सो थैंक यू।